आज का बाइबल का वचन गणना का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 13 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 14 वचन 22 से 36। गणना का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 13। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगा। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंबे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और सपनों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उसे पहली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बात करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड न दिलाए। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 14 वचन 22 से 36। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर गए मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।